है श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारी मिशन की परमाध्यक्षा परम पूज्य ब्रह्मवादिनी स्वामी कृष्णकांता जी महाराज के चरणों में बार बार नमन करते हुए सभी संतों का यथा योग्य अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही हमारे विद्वान भाई लोग जो यहाँ पर आज इस विद्वत गोष्ठी में पधारे हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपने डॉक्टर दिनेश से सुना, कन्हैया लाल जी होशियारपुर से, और हमारे गुरु भाई सुरेंद्र शास्त्री जी और ML शर्मा जी। ये कितने वर्षों से यहाँ पर आकर के गुरुदेव के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो आपने काफ़ी विस्तार से सुना इसके बारे में। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव का जयंती महोत्सव हम सब का मंगल करे, कल्याण करे, और हम इस पर्व को प्रतिवर्ष इसी प्रकार से मनाते रहें। गुरुदेव का ये जयंती महोत्सव हमारे लिए बहुत सी प्रेरणाएं लेकर आता है। महापुरुषों का जीवन स्वयं में एक ऐसा ज्ञान विज्ञान का दर्पण होता है जिसमें हम स्वयं को देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सारे विश्व को जो ज्ञान का प्रकाश दिया और विश्व कल्याण के लिए इस भूमंडल के कोने कोने में जिन्होंने भ्रमण किया, और ज्ञान विज्ञान का आधार उनका तपोमय जीवन, वही आधार है। हमारे ऋषि जीवन को उन्होंने दोहराते हुए भारत की इस पावन धरा से सारे विश्व को एक संदेश दिया। देश विदेश में इस समय इस मिशन के केंद्र हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, हॉलैंड, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना और भी बहुत से देश हैं जहाँ पर इस समय लाखों नहीं करोड़ों शिष्य जो हैं इस भारतीय जीवन पद्धति के माध्यम से स्वयं के जीवन को बचा भी रहे हैं, ऊंचा भी उठा रहे हैं। इसलिए आज हम उनके ही जयंती महोत्सव के माध्यम से विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि ये जो महामारी है जिसने सारी दुनिया को संकट में डाला है, हमारे पास ऐसा कौन सा उपाय है या रहा है जिससे हम इससे बचे भी हैं, और इसके साथ साथ आगे भी उन बचाव के उपायों को कैसे हमने जन जन तक पहुंचाना है। ये भी एक जन जागृति है। तो इस जन जागृति के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इसका कैसे मुकाबला करें और कैसे स्वयं को बचाएं और दुनिया को क्या संदेश दें। हमारे जितने महात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका संबंध विद्यालयों के माध्यम से हजारों बच्चों से है और हजारों अभिभावकों से है। इन्होंने भी इस कोरोना से खूब युद्ध किया है। तो इनके विचार कि इन्होंने उस काल में कैसे इसका सामना किया और अब भी कर रहे हैं, और आगे किस प्रकार से भविष्य में योजनाएं हैं, तो आज आप सबको ये सुनने का अवसर मिलेगा। तो मैं आप सभी विद्वानों का ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कन्हैया लाल जी ने तो 2-3 बार फ़ोन किया। ये गुरुदेव के विचारों के बहुत भक्त हैं। तो वैसे आप देख रहे हो, हमने ज़्यादा किसी को सूचना नहीं दी, इसीलिए एक भय है अभी भी। यद्यपि ये काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा
कुछ भय लगा रहता है कि कहीं बाहर से ना कोई ऐसा तत्व आ जाए। तो इसलिए आज हम अपनी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं डॉक्टर दिनेश से कहूँगी कि सभी विद्वानों को आमंत्रित करके धीरे धीरे 10 मिनट का समय दे करके उनको आमंत्रित करें। और हमारे मिशन के जितने संत हैं, मेरी 2 बहनें नीचे बैठी हुई हैं, इनको भी समय दें ताकि ये भी अपने विचार, चाहे कोई 2 मिनट बोले, 3 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, सभी अपने अपने विचार जो हैं आपके समक्ष रखें। आपको कुछ ना कुछ उसमें से ऐसा सूत्र मिलेगा जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और समाज के लिए भी लाभकारी होगा। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम पूज्य विश्वात्मा गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ और आग्नेय वस्त्रों में सुसज्जित सभी अग्नि स्वरूपा दीदी गण को प्रणाम करता हुआ अपने दिए समय के अनुसार ही अपना आरंभ करता हूँ। और इनका पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भ्रमण और चिंतन करने का इनको सौभाग्य मिला हुआ है। और आज मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वैश्विक महामारी में भारतीय जीवन पद्धति का क्या महत्व है, उन्हीं बिंदुओं को लेकर के स्पष्ट करें और हम सभी को बताएं, तो बहुत ही हम लोगों को प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। दीदी वृंद के चरणों में नमन। गुरुदेव बाबरा जी का यहाँ आकर के ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल हम लोगों के सामने बैठे अपनी योग विद्या से हम लोगों को आप्लावित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज का विषय है महामारी में भारतीय जीवन पद्धति का महत्व। जो भी वक्ता इस विषय पे बोलेंगे वो योग की चर्चा अवश्य करेंगे। और दूसरा इसका पहलू है हमारा खान पान। और ये दोनों ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर जितना चाहें उतने समय तक हम बातचीत कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही विषय के बारे में बात करूंगा कि योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और योग आज के दिन पूरी दुनिया में व्याप्त है, क्योंकि इस विद्या में कुछ ऐसा है और था और रहेगा जिसकी सीमाएं ब्रह्मांड तक जा सकती हैं। ये किसी जाति, काल या किसी विशेष व्यक्ति या समाज के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता के लिए है। आप सभी विभिन्न प्रकार के आसनों से परिचित हैं, योग के ऊपर सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा